नमस्कार दोस्तों, मैं आई हूँ आज हरसान गांव में जो है बाजपुर में। और हमारी दीदी उठी है ग्राम प्रधान के लिए चुनाव में और मैं आई हूँ उन्हें सपोर्ट करने के लिए। तो पूछेंगे कि दीदी का नाम क्या है और दीदी की क्या क्या योजनाएं हैं गांव के लिए, और दीदी ने कहाँ तक पढ़ाई की है और कैसे वो गांव का विकास करेंगी, हम पूछते हैं दीदी से। तो सबसे पहले दीदी बताएं। नमस्कार, मेरा नाम उर्मिला पंत है और मैं ग्राम हरसान से ग्राम प्रधान पद के लिए प्रत्याशी हूँ। दीदी आप ये बताइए कि आप कितने सालों से यहाँ इस गांव में रह रही हैं? मुझे इस गांव में 20 साल हो गए। 20 साल? जी, मेरी शादी को 20 साल हो चुके हैं। शादी को दीदी को उनके पति का सहयोग तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कोई उठ रहा है तो उसके बाद ही सारी सेवाएं की जाए। क्योंकि मैं लगभग 10-12 वर्षों से जो मैं जानती हूँ, ये लोग कोई भी क्षेत्र हो, जैसे कहीं पर जंगल है या जानवरों को पानी पिलाना है, कोई गरीब है उसकी मदद करना है, तो ऐसा नहीं है कि अभी उठ रहे हैं और अभी ही कर रहे हैं जो है लोगों को दिखाने के लिए एकदम से उठ करके आ गए हैं, ऐसा नहीं है। जितना मैं जानती हूँ ये पहले से ही समाज सेवा करते हैं। दीदी हमारी बहुत पढ़ी लिखी है, दीदी की शादी हुई, मतलब दीदी के मन में भी थी इच्छाएं। दीदी आपके मन में इच्छाएं थी कभी नौकरी करूं? दीदी आईएएस की कोचिंग कर रही थी दिल्ली में, दीदी आईएएस की कोचिंग कर रही थी, लेकिन परिवार के लिए उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं को छोड़ दिया। उनके घर में गाय भी है। दीदी एलएलबी क्या एलएलएम किया है मैंने। दीदी ने एलएलएम किया है दोस्तों। उसके बाद वो अपने सास ससुर की घर पे सेवा। देखिए, जब कोई आदमी या कोई महिला जो भी है समाज में कुछ करने के लिए उठती है तो उसकी पहली शुरुआत होती है उसके घर से। वो अपने घर में, उसका घर में कैसा व्यवहार है और अपने पड़ोस में कैसा व्यवहार है, तो ये चीजें सबसे पहले देखी जाती है। तो जहां तक मेरी नजर में दीदी मतलब एक नंबर 1 हम कह सकते हैं, जो बहू है, गुणवान बहू है, अपने सारे रिश्तेदारों में और सारी चीजों में मेरी नजर में तो नंबर 1 है दीदी। सारी मतलब उनकी सास ससुर है, सारा काम करती है, गाय का भी काम करती है, वो सारा काम, मतलब ये खुद सोचिए आप, इतनी पढ़ी लिखी है। वो आईएएस की, शादी से पहले आईएएस की कोचिंग कर रही थी। तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर दीदी जीत जाएंगी तो इस गांव में जो छोटी छोटी कमियां हैं, बारीकियां हैं, तो दीदी जैसे आप मेरे को बताओ कि मेन आपके गांव में क्या है समस्या है, कोई ऐसी जो आपकी एक नजर में आई हो? समस्याएं तो गांव में काफी हैं। गांव में समस्याएं तो काफी हैं। और जैसे कि हम अभी गांव में घूम रहे हैं तो यहाँ पे सड़कों की काफी मतलब बुरा हाल है, सड़कों का, मार्गों का। तो लोगों को ये बरसात में आने जाने में काफी दिक्कत होती है। दूसरा, यहाँ पे राजकीय चिकित्सालय है। पिछले 20 सालों से मैं देख रही हूँ, चिकित्सालय तो है यहाँ पर, प्राथमिक चिकित्सालय, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर अभी तक तो वहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम एक स्थायी चिकित्सक की व्यवस्था कर सकें वहाँ पर, और एक जच्चा बच्चा केंद्र की स्थापना हो सके, जिससे कि गरीब महिलाओं को डिलीवरी वगैरह के लिए बाहर न जाना पड़े, बाजपुर वगैरह, यहीं पे उनका समाधान मिल जाए। और एक जनसेवा केंद्र हम गांव में खुलवाने की व्यवस्था करेंगे, हमारा प्रयास रहेगा ये, जिससे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं लोगों के, तो उन्हें यहीं गांव में ही वो बन जाए, यहीं को उपलब्ध हो जाए ये सुविधा, और उन्हें बाहर न जाना पड़े। और बाकी एक हम ये सोच रहे हैं कि एक लाइब्रेरी की स्थापना हम कर सकें गांव में, जिससे कि जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको बुक्स वगैरह वहीं पे उपलब्ध हो सके, उन्हें बुक्स की प्रॉब्लम ना हो। और बाकी सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि लोगों से हमें सुनने में आ रही है, सुनने को मिल रही है कि उनके राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, और जो वृद्धावस्था पेंशन है उसकी समस्या है। तो हम इन सब चीज़ों का भी निराकरण करेंगे और हमारा सारा सहयोग रहेगा लोगों के साथ। जो भी प्रधान के अंतर्गत जो भी कार्य आएंगे उनका हम समस्त निवारण करने की कोशिश करेंगे। वासियों से मेरा अनुरोध है कि आने वाली 24 तारीख को आप सभी अनाज की बाली पर मुहर लगाकर हमें विजयी बनाएं। और मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहूँगी कि हमारी ओर से आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, और जब भी आप लोगों को हमारी ज़रूरत होगी हम आपके साथ रहेंगे। हाँ, तो मेरा हरसान गांव के प्रत्येक व्यक्ति से आप ये सोचिए कि मेरा मानना है कि एक दारू की बोतल और थोड़े
पैसों में जो बिक जाए तो वो अपने बच्चों का भविष्य कभी नहीं बना सकता है। और मेरा मानना है कि आप ये देखिए कि कौन पहले से ही समाज सेवा में लगा है, कौन हमारी मदद कर सकता है। चलिए किसी के पुरुष अगर इसमें आ भी जाते हैं कहीं किसी की बातों में वगैरह, तो महिलाएं हमारी आजकल यहाँ समझदार है। क्यों दीदी, अगर महिलाएं अपने घर पर कहें और सही डिसीजन ले तो एक सही उम्मीदवार को चुनने में मदद मिल सकती है। तो महिला जो उनका चुनाव चिन्ह है वो भी अनाज की बाली है, क्योंकि वो एक किसान परिवार से भी जुड़े हैं, उनके खेत वगैरह हैं, किसानी है। तो देखिए उन्हें मिला भी क्या है, चुनाव चिन्ह अनाज की बाली। ये भी एक बहुत मतलब सोचने का विषय है। तो इस अनाज की बाली को कृपया करके ऊपर को लाए, हरियाली फैलाए और हमारी दीदी को एक ग्राम प्रधान इस बार अवश्य बनाए, भारी मतों से जिताए, मतलब बाढ़ आ जानी चाहिए।